हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे क्रम में पढ़ेंगे ग्रामर, व्याकरण। एज यू नो, भाषा का स्टैंडर्ड, भाषा को मानक, भाषा को शुद्ध व पूर्ण करने की जो सहायक चीज है वो है ग्रामर। ग्रामर मेक्स ए लैंग्वेज परफेक्ट एंड कंप्लीट। ग्रामर एक भाषा को शुद्ध बनाती है, पूर्ण बनाती है। यदि भाषा का कोई ग्रामर न हो तो उस भाषा में ना तो कोई मानक होगा, उस भाषा में ना कोई स्टैंडर्ड होगा। तो यूं कहें कि ग्रामर भाषा को एनालाइज करती है, भाषा को परिष्कृत करती है, भाषा को पूर्ण करती है और परिशिष्ट करके हमारे सामने प्रकट करती है। तो कोई भी ग्रामर है, ग्रामर को सीखने के लिए हमें उसके 3 सेक्शन जानने होते हैं। पहला है लेटर, उसके बाद है वर्ड, उसके बाद है सेंटेंस। लेटर मीन्स वर्ड। लेटर इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की सबसे निम्न इकाई, यानी भाषा को और लेटर से अलावा डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेटर में अंतिम डिवाइड किया जाता है। तो लेटर है लोएस्ट यूनिट। अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं, A to Z, आपको पता है। इनमें 5 है वो स्वर हैं, वोवल्स हैं, A, E, I, O, U, और बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन है। तो लेटर से क्या हम भाषा सीख जाएंगे? नो, हमें भाषा के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो लेटर आपस में कंसिस्ट होंगे, कोई मीनिंग देंगे, तब जाके हमें वर्ड प्राप्त होगा। वर्ड यानी शब्द। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी? वर्ड इज ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। वर्णों का सार्थक समूह है, शब्द कहलाता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की। वर्ड के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के 2 प्रकार कहे गए हैं, फिनिट वर्ड्स, इनफिनिट वर्ड्स। फिनिट वर्ड्स यानी वो हैं जिनमें टेंस, वॉइस और जेंडर से विभक्ति उत्पन्न हो। जिनमें टेंस, वॉइस और जेंडर से विकार उत्पन्न हो, फिनिट वर्ड्स कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें है आपकी नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया। ये 4 प्रकार के जो शब्द हैं ये है विकारी फिनिट वर्ड्स। और जो 4 प्रकार के शब्द हैं वो है अविकारी शब्द। इनको आप अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब हो गया जिनका कोई वे ना हो। इनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की तरह कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यानी इनमें ना तो कोई टेंस का प्रभाव पड़ता है, ना कोई वॉइस का प्रभाव पड़ता है, ना कोई जेंडर का प्रभाव पड़ता है। यानी जो है ये सेम रहते हैं। जैसे पहला शब्द है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। दूसरा है प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। और तीसरा वर्ड है कंजंक्शन यानी संयोजक। और चौथा शब्द है इंटरजेक्शन यानी भाव सूचक अव्यय। इन 8 प्रकार के शब्दों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या शब्द जानने से हमारी भाषा पूरी हो जाएगी? नो। भाषा को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, शब्द आपस में कंसिस्ट होंगे, कोई मीनिंग देंगे, तब वो कहलाएगा सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो सेंटेंस ही है जो हमें उस भाषा का नॉलेज करवाता है। तो आप कह सकते हो सेंटेंस इज द मेन यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की जो मुख्य इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है, यानी उस भाषा का वाक्य है। यानी उस भाषा का अगर वाक्य आपने सीख लिया तो आप उस भाषा में पकड़ बना सकते हो। दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। हम वाक्य के प्रकार की बात करते हैं। There are 8 kinds of sentences. वाक्य के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहले 3 प्रकार हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी इनकी वाक्य रचना के अनुसार।
सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। हम विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे। साधारण वाक्य में क्या होता है? सिंगल प्रेडिकेट एंड सिंगल सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस हैज सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल प्रेडिकेट एंड कंपाउंड सेंटेंस हैज more than single subject, more than single objects. And complex sentence, मिश्रित वाक्य में it has a subordinate sentence and a principal sentence. यानी इसमें एक तो आश्रित वाक्य होता है और एक प्रधान वाक्य होता है। फिर आगे की 5 वाक्य की हम बात करेंगे जो वर्ण की दृष्टि से डिवाइड किए गए हैं। पहला है, 5वां है असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य, यानी कुछ भी कथन यानी अपने जो भी आंसर है, अंग्रेजी में जो भी आंसर देने होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में दिए जाते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हमारा आंसर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। दूसरा है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य। ये क्वेश्चनिंग के लिए काम आता है, प्रश्न पूछने के लिए। ये भी 2 प्रकार से है। यदि आप वैकल्पिक प्रश्न पूछते हो तो ऑप्शनल सेंटेंस स्ट्रक्चर, और यदि आप वर्णनात्मक प्रश्न पूछते हो तो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तीसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कामनावाचक। हमारी जो कामनाएं हैं किसी के प्रति अच्छी, किसी के प्रति बुरी, वो सारी कामनाएं हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखी जाती है। चौथा है इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य, यानी हम किसी को आज्ञा देते हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखी जाएगी। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हो गया यानी भाव, यानी हमारे भाव कभी दुख का होता है, कभी आनंद का होता है, कभी आश्चर्य का होता है, तो ये सारे भाव है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा।